नमस्ते। मैं डॉक्टर उदय बोधनकर बाललोक तज्ञ हूँ, नागपुर से बोल रहा हूँ। जो चैनल उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा विषय चुना है, वो है कोविड इन चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में। क्योंकि आपको सबको ही मालूम है कि अपनी पहली वेव जब आई थी तब कोरोना ने किन लोगों को अटैक किया था। जो बुजुर्ग थे, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन थे, 50-60 साल के ऊपर थे, उनको दिया। बाद में अपने उसमें से निकले, अच्छा निकला अपने। उसके बाद सेकंड वेव आई, उसमें उन्होंने वो लोग तो थे, लेकिन इन एडिशन 18 से 45 जो ग्रुप था, जो अनप्रोटेक्टेड था, उनमें ज़्यादातर हमको दिखा। और अभी अपन ऐसा सोच रहे कि थ्योरेटिकल मॉडलिंग है कि थर्ड वेव जो आप बोल रहे हैं, कि जैसा अपने देखा यूरोप में सेकंड वेव आई तो अपने को लगा अपने यहाँ नहीं आएंगी, और अपने इतनी जोर से आई कि अपने को पूरी अरेंजमेंट करने को एकदम गड़बड़ हो गई। तो इसलिए अब पहले से ही भारत सरकार ने ये उपाय योजना किया है कि थर्ड वेव आने के पहले ही अपन उसकी उपाय योजना करेंगे। अभी आएंगे थर्ड वेव में किसको इफेक्ट होगा। देखो, अब साधारण सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसा एनिमी है, अपना शत्रु है, वो शत्रु कहाँ अटैक करता है? जहाँ पर जिसके पास वेपन नहीं है। तो पहले इसमें उन्होंने अटैक किया बुजुर्ग लोगों के ऊपर, दूसरे में 18 से 45 लोगों को अटैक किया। अभी कौन से लोग रह गए जो इम्यूनाइज नहीं है, जिनको इन्फेक्शन है? वो है बच्चे जो 0 से 18 साल के। तो इसीलिए अभी ऐसा थ्योरेटिकली हम ऐसा सोचते हैं कि अभी यदि कोरोना आएगा तो ज़्यादातर असर उसका बच्चों में होगा, और बच्चों में भी जो 10 से 18 साल एडल्ट, उनमें ज़्यादातर दिखेगा। वैसे तो हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी, जन्मजात बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये हो गया अपना थर्ड वेव के बारे में सूचना। लेकिन मैं आपके इसके कारण सब पेरेंट लोगों को ये करना चाहता हूँ कि आप घबराई नहीं, बिल्कुल हम सतर्क हैं, आप भी सतर्क रहिए, बच्चों का अच्छा ख्याल रखिए। बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन भी अभी चालू किया है भारत में, अभी 3 से 6 महीने में उसके बाद वैक्सीन भी आ जाएंगे। देखो, जैसा आपने बोला, अच्छा क्वेश्चन किया। MIS-C सिंड्रोम जाने के पहले अपन ये जानना चाहिए कि बच्चों में कोविड का इफेक्ट होने वाला है क्या। तो हुआ था। देखो, पहले वेव में हमारे पास 1% बच्चे थे, दूसरे वेव में हमको जनवरी के बाद 3 से 4% बच्चे जिनको कोविड हुआ था आए थे। और थर्ड वेव में अपना जो कैलकुलेशन है, यदि बराबर नई सिचुएशन कंट्रोल के, तो 6 to 8% या 10% तक बच्चों को, जैसा अमेरिका में अभी 10% के ऊपर बच्चों को कोविड हुआ है। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक। अभी आएंगे कि एक ही बताना चाहता हूँ माता पिताओं को कि बच्चों में कोविड जो होता है वो माइल्ड रहता है, यानी सौम्य रहता है। जो 90% बच्चे, 100 में से 90% बच्चे सौम्य रहेंगे, माइल्ड रहेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ अपन आएंगे मॉडरेट, यानी सौम्य के बाद सेकंड स्टेज पे, उसमें 5%, यानी 95% हो गए। 90 से 95% माइल्ड, उनको घर में ट्रीटमेंट, 5% मॉडरेट। और आपने जो क्वेश्चन पूछा MISC, M मीन मल्टी सिस्टम, जिसमें ब्रेन, लंग, हार्ट, किडनी सब इन्वॉल्व होता है। इन्फ्लेमेटरी मीन कोरोना ये वायरस है, उसमें अपने बॉडी में जाने का इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी, इसको सब इन्वॉल्व है, इसलिए सिंड्रोम कहते हैं। तो MISC इन चिल्ड्रन को MISC बोलते हैं। ये ख्याल में आपको घबराना नहीं, ये सिर्फ 1% to 2% बच्चे में होगा, और उसके लिए भी हमने खबरदारी ली है पहले से। अभी जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें तो 1 से 2 पर 1 लाख बच्चे। अपने देखो, भारत की लोक संख्या 130 करोड़ है, और 0 से 18 यानी जन्म से 18 साल तक बच्चे 35%, यानी 25% हो गया। तो उसमें बच्चे लेंगे तो 1% बोले तो ज़्यादा हो जाते हैं डेफिनेटली। तो उसके लिए खबरदारी लेना इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत अच्छी सुविधा की है। हमारी टास्क फोर्स कमेटी जो महाराष्ट्र की है, मैं तो विदर्भ कमेटी का सदस्य हूँ, हमने पहले से मीटिंग हो गई, उसमें डिस्कशन हुआ, क्या क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब, सब पूछा है मुख्यमंत्री माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने। और उसके लिए 4 मीटिंग हुए नागपुर में, एक तो कमिश्नर के साथ हुई, एक कलेक्टर के साथ, एक अपने गार्डियन मिनिस्टर सर के साथ, और एक डिप्टी डायरेक्टर के साथ। तो हमने पूरा सुझाव, हमको क्या क्या लगता है बच्चों को यदि MIS हुआ तो वो दिया है। और ये व्यवस्था सिर्फ शहर में नहीं रहेंगी, क्योंकि शहर में मेडिकल कॉलेज रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जैसा खेड़े गाँव है जहाँ पर कुछ भी नहीं, वहाँ पर तो इनका
इसमें खबरदारी जो आपने बोला, इसमें खबरदारी हम ये ले रहे हैं कि वहाँ की जो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है, ये तो उनको भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, जैसा सौम्य, साधारण और ये सीवियर, इसकी पहचान आना चाहिए। इसलिए उनका ट्रेनिंग चालू हो गया, ऑलरेडी 2 सेशन हो गए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब थे। पहले सेशन में हमने डॉक्टर लोगों का, पीडियाट्रिशियन का किया। लास्ट संडे को पूरे आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर का ट्रेनिंग हो गया। इसमें 5-10 हज़ार लोग थे। वर्चुअल हुआ ट्रेनिंग। अभी इसके अलावा हमारे जो भारतीय बाल लोक तज्ञ संगठन है इंडिया के, बच्चों के बाल लोक तज्ञ के, उसमें हमारे 32 से 35 हज़ार डॉक्टर्स है ऑल इंडिया में। महाराष्ट्र में 5 हज़ार डॉक्टर है। तो हम भी, हमारी संस्था भी महाराष्ट्र सरकार को, भारत सरकार को इसमें योगदान कर रही है। तो इसमें एक ही ख्याल में रखना कि इनमें माइल जो है 90-95% माइल रहेंगे, मॉडरेट 3%, 1% या 2% बच्चे 100 में से सीवियर होंगे। उनको अपन MISC बोल रहे हैं। तो उसी के ऊपर ध्यान देंगे। परसों ही हमारी एक मीटिंग आदरणीय गडकरी साहब के घर में था। कल हमारी मीटिंग हुई ऐसी, जो इक्विपमेंट आए थे 4 करोड़ के यूके से, वो बांटने के लिए। तो उन्होंने भी मेरे को पूछा, डॉक्टर उनको बताइए कि MISC जो है उसमें आपको कौन सी इंजेक्शन, क्या जैसा उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसके लिए कारखाना लाया, बाद में फंगल इन्फेक्शन हुआ उसके लिए लाया। तो मैंने बोला उसमें सिर्फ एक ही इंजेक्शन महंगा, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। 2 ग्राम पर किलोग्राम देना पड़ता है। 10 किलो का बच्चा रहे तो उसको 20 ग्राम की कॉस्ट 25 से 50 हज़ार रुपये रहेंगी। तो वो बोले ठीक है, आपको लिख के दो। उसका भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको उन्होंने आदेश दिया 10-15 दिन में। यानी अभी से तैयारी है। अपने को एक्सपेक्टेड वे कब है? अगस्त-सितंबर में। लेकिन मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली सभी लोगों ने इसमें योगदान किया है। तो मैं एक्चुअली धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को, भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को। पहले से अपन ने स्टेप लिया। भारत में सबसे पहले स्टेप लेने वाला अपना सरकार भारत। तो मैं बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो पेरेंट लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं। आपका बच्चे का अच्छे से ये करिए। माइल्ड सिम्टम जो हमने सोचा कि पेरेंट लोगों को भी बताएंगे कि आपने माइल्ड है तो क्या करना, घर में रहना है, मेडिसिन तो कुछ लेने की जरूरत नहीं। सर्दी, खांसी, बुखार आता है, बुखार आया तो उसकी गोली, पैरासीटामोल की गोली आधी पाव, जैसा वजन रहा डॉक्टर बताएंगे, नर्स बताएंगे, आयुष डॉक्टर बताएंगे। बाद में आएगा मॉडरेट। तो इसमें एक ही सावधानता बरतना, मॉडरेट से सीवियर जाना चाहिए। मॉडरेट जो 5% है वहाँ से सीवियर गया तो फिर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इम्यूनोग्लोबुलिन और इंजेक्शन लगेंगे। तो वहीं पर अपन रोकेंगे बच्चों को। माइल्ड से मॉडरेट जाने नहीं देंगे। मॉडरेट से सीवियर ने ये काम कौन करेंगे? पेरेंट लोग, आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर, पीडियाट्रिशियन, सब लोग मिलकर करेंगे। तो मतलब अपन मॉडरेट बच्चों को रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। जैसा बच्चों को 3 दिन के ऊपर बुखार, आप बोल रहे MISC कैसा पहचाना, अभी उसके ऊपर आऊँगा। MISC पहचानने के लिए तब वहाँ तक तो जाना ही चाहिए। जाना है तो जब बच्चों को 3 दिन तक कंटिन्यूस बुखार है, 102, 103 आ रहा है, और उसके हाल है कंजेंटाइटिस बोलते, लेकिन उसमें चिपकते नहीं। ख्याल में रखना, अपने नॉर्मली कंजेंटाइटिस जो होता है उसमें क्या होता है, आँख लाल होते हैं, अपन खुजली करते हैं और पस आता है। पस नहीं आएगा, सिर्फ लाल देखेंगे, समझ जाना अरे बाप रे तो डेंजर पे जा रहा है, यानी मॉडरेट टू सीवियर जा रहा है। बुखार 3 दिन के ऊपर, कंजेंटाइटिस, रेड आइज, और हाथ के ऊपर रैश, लाली आना, यहाँ पर लाली आना, पैर पे ऊपर रैश, ये 3 चीज़ें। उसके अलावा बाकी भी चीज़ें जैसे हार्ट रेट ज़्यादा होना, बाद में ऑक्सीजन। अभी गवर्नमेंट के कल ही रेगुलेशन है, कल ही फ्रेश है वह इंडिया के, कि भाई आपने पल्स ऑक्सीमीटर, आपको मालूम है, मैं भी दिखा दूंगा, पल्स ऑक्सीमीटर लेके अभी सबको मालूम है। उसमें यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के कम आ रहा है तो इमीडिएटली उसको शिफ्ट करो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में। तो 3 चीज़ें, बुखार, कंजेंटाइटिस, रैश, हाइपोक्सिया जिसको बोलते हैं 94% के कम, और आपका पल्स ऑक्सीमीटर तक 1 मिनट। और वो कैसा देखना मैं भी बताऊंगा। वो हाथ नहीं हिलाना, बराबर मिडल फिंगर रखना उसके अंदर, और फिर 1 मिनट तक रुकना। यदि आपका 94 से 93 आ रहा है तो फिर बोलना कि आप दवाखाने में जाओ, अच्छे दवाखाने में जहाँ ऑक्सीजन है, यानी पहले से अपन लेंगे। और तीसरी चीज़ रेस्पिरेशन रेट, जैसा सांस चलना है तो यूजुअली सांस का चलना जो है हम गति बोलते हैं हर मिनट में, उसको बोलते हैं डिस्निया। ऐसा करने लगा तो इसकी मात्रा यदि
2 महीने के बच्चे में यदि 60 के ऊपर पर 1 मिनट में होंगे, 2 महीने से 1 साल में 50 के ऊपर है, और 1 साल से 5 साल में 40 के ऊपर, 5 साल के ऊपर 40 के ऊपर यदि 1 मिनट में आप देखना बच्चा आपका सोया है, शांति से उसका सांस चल रहा है, तो ऊपर नीचे छाती कितने बार हो रही है पर मिनट, ये घर में देख सकते हैं। ये मैं एजुकेशन दे रहा हूँ आपके ध्वनि द्वारा। तो 5 चीजें फिर से बताता हूँ। MIS में बुखार 3 दिन के ऊपर, कंजंक्टिविटिस पर्स नहीं रहेगा, लाल होंगी, रैश यानी पुरल, और हाइपॉक्सिया। पल्स ऑक्सीमीटर आजकल 300-500 रुपये में मिलता है, हर एक ने घर में रखना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी दिया सब। और तीसरी, सांस में तकलीफ, सांस या तो समझना की गड़बड़ है, फट से दवाखाने में लेके जाओ जहाँ पर व्यवस्था ऑक्सीजन की है, वेंटिलेटर की है। अभी आजकल पूरे मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर है, पीडियाट्रिक की अभी हमने सुविधा किया है। तो गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। PSC के ऊपर वेंटिलेटर नहीं रहेंगी, ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन देके वहां से उसको शिफ्ट करना है जल्दी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर बच्चों के डॉक्टर है। यही संदेश देना। तो ये हो गया MIS के साइन। इसके अलावा MIS में एक ही प्रॉब्लम रहता, कार्डियक, हार्ट इन्वॉल्वमेंट रहता। तो इसीलिए यदि हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गया, कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो, तो वो भी एक चीज है। ये 5-6 चीजें यदि आपके बच्चों को नहीं होना चाहिए तो आपने प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उसको उपचार करेंगे तो 100% बच्चा बचता। कोई बच्चा उसमें से, जैसा बड़ों में देखा अपने कि बहुत लोग गुजर गए, तो बच्चों में मॉर्टेलिटी कम है यदि आपने टाइम पे उसका निदान किया, टाइम पे उसका ECG इको किया, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दिया, और स्टेरॉइड भी एक इंजेक्शन, स्टेरॉइड तो बहुत सस्ता रहता, वो भी एक है, ये दिया। तो ये बच्चों में जो MIS है उसका परिणाम, उसको सिर्फ एक ही चीज है, ये बच्चों को जिसको MIS है उसको 3 महीने 6 महीने तक फॉलोअप करना पड़ता है। ऐसा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। और ये बच्चे में और एक अच्छा एक पॉइंट आ गया कि ये जो बच्चे आते हैं MIS के, तो उनमें किसी न किसी को कोरोना हुआ था 3 महीने के अंदर। इधर उनके पिताजी माताजी को, नाना नानी, या जो भी बुजुर्ग है, या आजू बाजू वाला बच्चा जहाँ खेलने जाता होगा, कहीं भी जाता होगा, तो 3 महीने के अंदर उसको पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ कोरोना एनी रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं मिली तो भी ये साइन रहे तो हम MIS बोलते हैं। MIS में जो अपन बोलते हैं 1 से 2% बच्चे, उसमें सबसे पहले हार्ट मॉनिटरिंग रहेगा, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, BP मॉनिटर, वो बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होगा तो ऑक्सीजन लगेगा। वेंटिलेटर इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो जब यदि अपन ने देखा 6 to 8 लीटर ऑक्सीजन दे रहे, उसके ऊपर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 नहीं आ रहा, फिर भी 90-85 रहा, इसका मतलब उसको वेंटिलेटर की जरूरत है। 2 तरह के वेंटिलेटर रहता है, बाईपैप रहता है, एक वेंटिलेटर जो बड़ा मशीन होता है 10 लाख का, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बोलूँगा इंजेक्शन, हमने बोला स्टेरॉइड तो इंजेक्शन बहुत सस्ता है, वो तो सब तरफ रहेगा, डेक्सामेथासोन बोला, मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो भी। पर लेकिन मैंने जब अभी बात किया, कल हमारी जो चर्चा हुई आदरणीय करके साहब के साथ, वो ग्लोबुलिन इंजेक्शन जो वो महंगा रहता, लेकिन अभी मेरी चर्चा हुई मेडिकल कॉलेज में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वर्धा मेडिकल कॉलेज के HOD से, तो उनके यहाँ बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं MIS के, उनको सबको इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से। वो इंडियन करना पड़ता है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पर बच्चे जाएंगे, तो हमारे यहाँ जगह नहीं रही, समझो ऐसा हुआ, तो वहीं पर इंजेक्शन ग्रामाग्लोबुलिन दे दिया MIS, तो उसका जो हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी रहती है जो हार्ट को सप्लाई करनी, वो डायलेट होती है, और उसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। फिर कभी एन्यूरिज्म होता, कभी हार्ट अटैक आता, कभी तो ये इंजेक्शन में हमको रेमडेसिविर की इतनी जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल किया है। हमको स्टेरॉइड और ग्लोबुलिन ये मेन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और मॉनिटरिंग, BP और ECG मशीन इंपॉर्टेंट है, और इको मशीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे जो MIS रहते हैं उनका हम ECG को पहले दिन करते हैं, 3 दिन के बाद करते हैं, 1 हफ्ते के बाद करते हैं, फिर 15 दिन के बाद करते हैं, फिर 1 महीने के बाद करते हैं, फिर 3 महीने के बाद। ऐसा जिसको जो है उसको कुछ साइड इफेक्ट रहेगा, जैसा आपने बोला, वो बच्चों में वो केयरफुल रहना पड़ता है, तो इसलिए कम से कम 6 बार 3 महीने में, 1 बार 6 महीने और साल में, ऐसा इनका ECG को करना पड़ता है।